यह वीडियो बीपीएससी के पीटी एग्जाम के लिए है और मैथ विषय से संबंधित है। और आज का टॉपिक है डीबीआई मैथ बीपीएससी सीसी पीटी एग्जाम 2026। इसमें हम मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या इसका ट्रेंड है, पहले का क्या ट्रेंड है और किस तरह का प्रश्न आता है। तो पहला सवाल है 1/3 + 1/3² + 1/3 क्यूब अप टू इन्फिनिटी का सम कितना होगा, योगफल कितना होगा। तो ये जीपी का सीरीज बता रहा है। जीपी के सीरीज में क्या होता है कि सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म का एक फार्मूला होता है a/1 - r, जहाँ पर कि r कॉमन रेशियो होती है और r को 1 से मॉड r को 1 से कम होना चाहिए। तो 1/3 यहाँ पर a है और r का भी मान 1/3 है। तो इस तरह से हम लोग इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूला से 1/3। तो हम लोग इसको लिखते हैं कि सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म a/1 - r 1/3 1/3 तो ये इसका सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म निकलेगा। ये 1/3 होगा और ये 2/3 होगा। 3 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1/2 और ऑप्शन है बी। तो पहला सवाल सॉल्व हुआ। अगले सवाल पर आते हैं कि log x² - 4 जबकि बेस 2 है, अगर ये 5 के इक्वल है तो x का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह के सवाल को हम लोग लॉग के डेफिनेशन से बनाते हैं। तो लॉग के डेफिनेशन में क्या है कि x² - 4 = 2 का पावर 5। ये 2 है बेस का पावर, ये जो RHS से वो रहता है, ये लॉग का डेफिनेशन से हो रहा है। अगला स्टेप है x² - 4। 2 को अगर हम लोग 5 बार पूरा करते हैं 32 आता है। x² = 36, जिसका कि x का जो वैल्यू आएगा ±6। तो हम लोग का इसका ऑप्शन आ गया सी। ठीक है, अगले सवाल पर जाते हैं जो √12 अप टू इन्फिनिटी। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग कंसेक्यूटिव फैक्टर को चुनते हैं। जैसे 12 × 1 कंसेक्यूटिव फैक्टर नहीं है, कंसेक्यूटिव फैक्टर 4 × 3 है। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाता है। चूंकि ये सम दिया हुआ है तो हम लोग इसमें से जो बड़ा वाला अंक है, डिजिट है, वही इसका आंसर होगा। मतलब कि 4। अगर यहाँ पे माइनस रहता, जितना भी प्लस है उसके जगह पे माइनस रहता तो हम लोग का आंसर हो जाता कम वाला 3। तो इस तरह से तीसरा सवाल का आंसर हो रहा है। अगला सवाल है यदि खर्च और बचत का अनुपात 3:4 है तो इसे 4:3 करना हो तो खर्च में कितने % की वृद्धि करनी होगी। तो इस तरह के जो सवाल है इसका सिंपल सा ट्रिक है, जो ये करना है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 4 - 3। 4 - 3 हो गया और 4 - 3 है और ये जो इसमें से कम रेशियो है इसको 3 यहाँ पर करें और मल्टीप्लाई हम लोग 100 से कर दें। तो ये ठीक से सवाल बहुत आसानी से 100/3% लगभग 33.33 आंसर आ रहा है सी। अगला सवाल है मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है कि सभी स्वर एक साथ रहे। तो ये जो सवाल देख रहे हैं ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर से संबंधित सवाल है। तो हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो इस तरह के सवाल को हम लोग इजली किस तरह से बनाएंगे, तो इसके लिए जगह चाहिए, इसको हम मिटा रहे हैं। कुछ सवालों को मिटा रहे हैं, फिर हम लोग देख रहे हैं इसका सवाल। यहाँ पे जो है सभी सवाल को अच्छा से मैथमेटिक्स वाला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे कि क्या है और किस तरह से हम लोग बना सकते हैं इसको। तो यहाँ पर देखा जाएगा कि कितना लेटर है, कितना क्या है और इसको हम लोग इजली किस तरह से बना सकते हैं। मैथमेटिक्स शब्द में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर है। तो उससे इसमें क्या है कि अगर हम लोग इसमें के स्वर को अगर एक तरफ एक अक्षर मान लें, स्वर को अक्षर एक तरफ मान लें तो बाकी अक्षर अगर हम लिखें तो M E H M
टी सी एस, एम टी एच स्वर को छोड़ के ए टी, ए नहीं रहेगा, ये तो हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं कि स्वर को अगर हम लोग छोड़ दें, स्वर को वॉवेल को छोड़ दें, तो वॉवेल को छोड़ने के बाद कितने लेटर बनते हैं? एम टी एच, एम फिर टी, फिर सी और एस। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हुए। एम टी एच, उसके बाद टी, एम टी एच के बाद टी, फिर सी, फिर एस। एम टी एच एम, एम टी, स्वर को अगर हम लोग एक तरफ ले लेते हैं तो हम लोग का बनता है एम, जो टिक लगा है वही है एम टी एच एम टी सी एस। 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें से जितने स्वर हैं हम लोग एक तरफ रख लेते हैं। ए ई ए आई, ए ई ए आई को हम लोग एक तरफ रखेंगे, तो टोटल 8 बने। ये 7 और ये 1, 8। तो हम लोग 8 को 8 फैक्टोरियल, और इसमें चूंकि एम 2 बार आया है और टी भी 2 बार आया है, तो हम लोग 2 और 2 इंटू से 2 फैक्टोरियल से हम लोग डिवाइड करते हैं। अब ये रहा चारों वॉवेल, 1 2 3 4, चारों वॉवेल को हम लोग आपस में, चारों वॉवेल को हम लोग आपस में भी सजा सकते हैं। आपस में कैसे सजाएंगे? तो 4 है तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इसलिए एम 2। तो इस तरह से हम लोग, क्योंकि 2 वॉवेल इसमें ए और ए आए हैं, इसलिए डिवाइड हो जाएगा। रिप्रेजेंटेशन जितना होगा वो डिनोमिनेटर में जाता है। तो इस तरह से हम लोग ये इसका निकाले स्वर वाला, और इस तरह से रखने, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होगा ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा 2 फैक्टोरियल। तो इस तरह से हम लोग इसको निकालेंगे। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और फिर 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 2 इंटू 2। ये 8 बार में कैंसिल हुआ। अगर हम लोग ये टोटल को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम लोग ये टोटल को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को आंसर आता है 120,960। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाता है ए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल बीपीएससी में हमेशा से पूछा जाता है, इसीलिए इस सवाल को लिया गया है। अगला सवाल, 7 खिलाड़ी एक दौड़ में भाग ले रहे हैं, वे कितने तरीकों से प्रथम 3 इनाम जीत सकते हैं? ये सीधा सीधी सवाल है परम्यूटेशन का। 7 में से 3 का चुनाव करना है। 7 में से 3 का चुनाव अगर करना है तो हम लोग इसको 7p3, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ 7 और टेकन 3 एट ए टाइम, तो ये होता है 7p3। 7p3 को हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो 7 फैक्टोरियल बाई 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल हुआ तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हुआ। तो हम लोग को 210 जो है 210 मल्टीप्लाई करेंगे 765 को तो 210 आएगा। ऑप्शन है आपका सी। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग जाते हैं। ये भी लॉग के बेसिक सवाल है, तो ये डेफिनेशन से ही बनेगा। तो हम लोग जैसे एक सवाल बनाए थे उसी तरह से इसको लिखेंगे। a टू द पावर √3 का 6, ये बेस है, ये √3 और ये जो है वो 6 है। तो इस तरह से सवाल बनता है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 3 का 3 हो जाएगा, और 3 का 3 पावर हाफ होता है तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से 6 कटेगा 3 बार में, तो 3 का पावर 3 होगा। नहीं तो दूसरा तरीका भी है, तो 327। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि 27 कैसे आया, तो √3 को 6 बार मल्टीप्लाई करिए। √3 को 6 बार मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, वो भी वही आएगा। √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू
√3 इंटू √3 2 3 4 5 एक √3 और लेते हैं। ये 3 हुआ, ये 3 हुआ और ये 3 हुआ, 3 3 9 9 3 मल्टीप्लाई किए तो 27। इस तरह से ऑप्शन आ गया बी। तो इस तरह से बीपीएससी के स्टैंडर्ड को देखते हुए जो सवाल सेट किया गया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसी तरह के वीडियो को और देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।